हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु आर के मिश्रा। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट another sum from the UP board class 10th book of mathematics from chapter द्विघात समीकरण, that is quadratic equation. So listen to me carefully. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका सवाल आपके सामने है। सवाल जैसा कि लिखा है, द्विघात समीकरण 4x² + 4bx - a² - b² = 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से देखिए, एक कक्षा 10 की हिंदी मीडियम की जो गणित की बुक आती है उसमें द्विघात समीकरण अभ्यास का बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको ध्यान से देखिए और सभी को आना चाहिए। लिखा है, द्विघात समीकरण 4x² + 4bx - a² - b² = 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको हल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका लगाएंगे, आसान प्रोसेस। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 4x² + 4bx - a² - b² = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ था। अब इसमें हमको x का मान निकालना है, मतलब इस सवाल को, इस समीकरण को हल करना है। तो इसको हल करने की एक विधि तो क्या होती है? गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि, अन्य विधि हम लोग जानते हैं क्या? श्रीधराचार्य जी की विधि। और श्रीधराचार्य जी की विधि एक ऐसी विधि होती है जो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए लागू होती है। तो हम लोग उसी का उपयोग करेंगे क्योंकि वो आसान हम लोगों को रहेगी, उसको हम लोग बड़ी आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है उसका तरीका। 4x² + 4bx - a² - b² = 0 की, ठीक है, क्या लिख देंगे? व्यापक द्विघात। यहाँ पे व्यापक नहीं लिखेंगे क्योंकि व्यापक तो बहुत बड़ा समीकरण होता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मानक। क्या लिख देंगे? मानक द्विघात समीकरण, क्योंकि व्यापक द्विघात समीकरण का प्रयोग हम लोग अन्य जगहों पर करते हैं। यहाँ पे क्या? 4x² + 4bx - a² - b² = 0 की, यहाँ पे भी थोड़ा सा गीला है इसलिए थोड़ा सा रुक के लिखेंगे। यहाँ पे तक लिख रहे हैं द्विघात समीकरण मानक द्विघात समीकरण। और क्या होती है? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब जब हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे x² के साथ में a है और यहाँ पे x² के साथ में क्या है? 4 है। तो a की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 4। a = 4। इसी प्रकार से देखिए x के साथ में यहाँ b है और यहाँ पे x के साथ में क्या है? 4b। तो हम लोग क्या लिखेंगे? b = 4b, ठीक है। इसी तरह से c की वैल्यू क्या मिलेगी? c की वैल्यू मिलेगी -a² - b²। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? श्रीधराचार्य जी का सूत्र। तो क्या लिख देंगे? श्रीधराचार्य जी के, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। सभी बच्चों को लगभग पता होगा श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। क्या? x - b + देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल लेटर में लिखा तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। वैसे समीकरण में क्या होता है? स्मॉल लेटर भी होता है, स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं। तो -b + √b² - 4ac/2a। समझ में आया? 2a साथ में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब a का मान रखेंगे तो वहां पर मल्टीप्लाई लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए समीकरण में x स्मॉल लेटर में था और यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में लिखा, इसको भी स्मॉल लेटर कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो x इक्वल क्या लिख देंगे? x इक्वल माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी? 4b।
यहाँ पे 4b, फिर देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा दिया अंडर रूट, फिर देखिए b की वैल्यू कितनी 4b, तो 4b का स्क्वायर लगा दिया, फिर -4। अब देखिए 4 और a के बीच में कोई निशान नहीं है, तो जहाँ कोई निशान नहीं है तो वहाँ पे हम लोग गुणा मान लेते हैं कि, तो यहाँ पे गुणा a की वैल्यू कितनी 4, और फिर c की वैल्यू लिखने के लिए देखिए यहाँ पे कितना है c की, देखिए हमारे पास ये माइनस पहले से था यहाँ पे फार्मूले में, और जो c की वैल्यू है उसमें फिर से एक माइनस है, तो ये माइनस और जब इस c का मान यहाँ पे रखेंगे तो वो माइनस दोनों का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब केवल c की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना सभी को आया, अरे वाह। ठीक, तो यहाँ पे 2 और एक वैल्यू यहाँ पे कितनी 4। अब देखिए यहाँ अगर ऐसे हम लोग 4 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 24, इसीलिए यहाँ पे कोई निशान लगाना, क्योंकि 2 और a के बीच में वैसे तो कोई निशान नहीं है, लेकिन जहाँ कोई निशान नहीं हो तो वहाँ पे अंदर गुणा माना जाता है, तो 2a लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या लिखा कि x इक्वल -4b प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, फिर b स्क्वायर, फिर इधर 4 चौको 16, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में, देखिए चाहे तो 2 4 जा 8, 2 चौको 8 लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे 2 × 4 लिख देंगे, लेकिन हम लोग 2 × 4 ही लिख देंगे, इससे भी 4 कट जाएगा हमारा आसानी से। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे हल करेंगे, क्योंकि इधर इतनी जगह पड़ी है, तो इधर हल करेंगे तो सभी को आसानी से दिखेगा। तो ये यहाँ पे क्या है x बराबर -4, फिर देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा दिया और अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है, तो 16 को हम लोग क्या करेंगे 16 को कॉमन कर लेंगे ऐसे अंदर। ठीक है, फिर यहाँ कितना है b स्क्वायर है, फिर देखिए 20 तो 16 इस 16 b स्क्वायर से जब 16 यहाँ पे निकाल लिया तो इसके बाद क्या बचा b स्क्वायर, वो b स्क्वायर लिख दिया। ऐसे इस 16 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 16 हम लोग अलग कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन था इसलिए प्लस पहले लगाया, फिर क्या लिख देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ b स्क्वायर क्या है माइनस का, तो इसको इससे हम लोग काट सकते हैं, ऐसे इसको काट देंगे, और अपॉन में हमारा कितना था देखिए 2 × 4। ठीक, ऐसे ही फिर से x को x लिखा, इक्वल लगाया -4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ कितना बचा देखिए 16 और साथ में ये a स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 16a स्क्वायर बटे में 2 × 4 4b लिखा, देखिए यहाँ पे 4b। ठीक, -4b। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x इक्वल -4b प्लस माइनस, अब हम लोग यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर है और 16 को लिख दिया 4 स्क्वायर और ये a स्क्वायर अपॉन में 2 × 4। इसी प्रकार से x इक्वल -4b प्लस माइनस, अब देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अपॉन में कितना 2 × 4। ये देखिए x इक्वल -4b प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर चाहिए रूट खत्म हो गया तो कितना बचा 4a और अपॉन में 2 × 4। फिर देखिए x बराबर क्या बचा 4, देखिए यहाँ भी दिख रहा है 4 यहाँ भी दिख रहा है, तो 4 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, चाहो तो 4 को कॉमन कर लो, चलो 4 को कॉमन किए दे रहे हैं, जब हम लोग 4 को कॉमन करेंगे तो 4 हो जाएगा बाहर, यहाँ कितना बचा माइनस का माइनस, देखिए माइनस था और 4 तो निकाल लिया तो b बचा -b प्लस माइनस 4 निकल गया तो क्या बचा a अपॉन में 2 × 4, देखिए 4 से 4 कट हो गया, 4 से 4 हमारा कट हो गया। जब 4 से 4 कट हो गया तो x बराबर क्या बचा हमारा -b प्लस माइनस a और अपॉन में 2। समझ आया? अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो एक बार हम लोग प्लस की वैल्यू लिख देंगे, एक बार माइनस की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे x इक्वल माइनस, जब -b को ऐसे लिख दिया तो देखिए यहाँ प्लस a था, प्लस a अपॉन 2। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी x बराबर
फिर से वही माइनस बी लिखा यहाँ पे, माइनस बी, और फिर देखिए जब माइनस बी लिखा और नीचे माइनस है तो माइनस ए अपॉन टू, समझ में आया। फिर ये देखो टू इस दोनों के नीचे है तो एक बार प्लस का चिन्ह लेके लिख दिया और एक बार माइनस का चिन्ह लेके लिख दिया। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर, देखिए हम लोग ए और बी में पहले क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं हमेशा, ए यहाँ प्लस की वैल्यू है तो ए को पहले लिख देंगे, ए माइनस बी अपॉन टू। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जब ए पहले लिखोगे तो क्या बनेगा, एक्स बराबर माइनस ए माइनस बी अपॉन टू। यही हमारे x के देखो दो घात का समीकरण था, इसका मतलब x के दो मान निकल रहे थे, तो वही x के हमारे दो मान निकल रहे हैं। एक तो x का मान क्या निकला, a माइनस बी अपॉन टू, और दूसरा x का मान क्या निकला, माइनस a माइनस बी अपॉन टू। बस यही हमारा क्या हो गया, दिए गए जो समीकरण था उसी का आंसर हो गया। हम सभी को हमारी समस्या क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती तो आप सभी लोग बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मुझसे किसी भी प्रकार से, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से अन्य सवालों को आप लोग घर में हल कीजिए, जिससे आप लोगों की गणित की जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे आप लोगों की सभी समस्याएं खत्म हो जाए। आप लोग इन सवालों को बार बार दोहराइए घर में, हर बार दोहराइए, बार बार दोहराते रहिए। जैसे संडे को की छुट्टी मिलती है सभी को, संडे को सैटरडे को अधिक से अधिक कोशिश करिए, सैटरडे और संडे को कि अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे, हल करेंगे, उनके आंसर मिलाएंगे और अपने आप हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। हंसते रहिए, पसंद रहिए और हर दिन